नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2 लाख से अधिक मामले आए सामने। 1300 से अधिक मरीजों की जान चली गई। 1,22,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से अधिक मामले आए सामने। 398 की मौत हो गई, जबकि 45,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 19,486 नए मामले आए सामने। इसके अलावा 141 की मौत हुई। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली के सटे गाजियाबाद में कोरोना के 595 नए मामले सामने आए, जबकि नोएडा में 497 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जो कि सोमवार की सुबह 5 बजे खत्म होगा। केजरीवाल सरकार ने आदेश के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियम, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखा गया है। सिनेमा घरों में सिर्फ 30% दर्शकों की एंट्री है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। आज 45 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोटिंग कर रही हैं। बंगाल में 5वें चरण के मतदान के तहत दार्जिलिंग के बूथ नंबर 263 के बाहर वोटर्स मतदान करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। कोरोना का कहर पश्चिम बंगाल में भी बरपा रहा है। इसके बावजूद मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। मतदाता एक दूसरे के करीब खड़े होकर वोट डालने का इंतजार करते दिखे हैं। हरियाणा में कोरोना के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 6,277 नए मामले आए सामने। 20 मरीजों की मौत हुई। सबसे अधिक मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। गुरुग्राम में 1,919 नए मामले सामने आए। 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 33,000 से ज्यादा है। चंडीगढ़ में 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा। आज और कल रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किया गया यह बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। अब यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। प्रयागराज का यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन। स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसानों पर मिशन क्लीन को लेकर चल रही खबरों पर अनिल विज ने लगाया पुनर्विराम। सीएम ने किसानों से की अपील कि कोरोना की वजह से स्थगित करें आंदोलन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं है, ना ही ऐसी कोई स्थिति है। हमारा प्रयास है नियमों का पालन करके हालात को कंट्रोल में करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड की पूरी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना केस बढ़ रहे थे, इसलिए स्कूल बंद करना मजबूरी थी। 10वीं की परीक्षाएं भी इसलिए स्थगित कर दी गई ताकि ज्यादा बच्चे आपस में संपर्क में न आए। निजी स्कूल प्रबंधकों के विरोध पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानना या न मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ये कानून है, कानून सबके लिए बराबर है और जो इस कानून को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उद्योग जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। नाइट शिफ्ट करने वाले आई कार्ड दिखाकर आसानी से घर जा सकते हैं और काम पर भी जा सकते हैं। आई कार्ड तब तक ही मान्य रहेगा जब तक ई पास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है। सरल पोर्टल पर जल्द ही यह सुविधा शुरू की जाएगी। प्रशासन ने कंपनी प्रबंधनों से अपील की है कि एहतियात बरती जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कंपनी में काम कराया जाए ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। नाइट कर्फ्यू के दौरान यमुनानगर के डीसी और एसपी एक्शन मोड में दिखे। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो रेस्टोरेंट, ढाबे और दुकानें खुली मिली उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। डीसी और एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से रोककर पूछताछ की और कार्रवाई की। कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट होम आइसोलेशन के दौरान बाहर घूमेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोग कोरोना नियमों का पालन करें।
कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कई राज्यों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा हरियाणा में इसके 6 मामले अभी तक सामने आए हैं। विज ने कहा कि रोजाना हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। नए स्ट्रेन का इलाज भी ऐसे में है, वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए कड़े निर्णय जो हैं वो लिए जा रहे हैं। विज ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल, धर्मशाला को अस्पताल बना सकते हैं। इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बनी भ्रम की स्थिति पर विज ने कहा, पहले विरोधियों के लोगों को भ्रम में डाला था, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं भी पूरा सहयोग कर रही हैं। वल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 चौक से लेकर तिंगवा रोड तक बनाए जाने वाली 4 लाइन सड़क, पार्क और मार्केट का दौरा किया। दुकानदारों और ग्राहकों ने कैबिनेट मंत्री को समस्या बताई। मूलचंद शर्मा ने लोगों को समझाया कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, शादी और बाकी धार्मिक समारोह को दिन में ही निपटा लें और सरकार के आदेशों की पालना करें। मूलचंद शर्मा ने बताया कि सेक्टर 3 के मार्केट में पार्किंग का सौंदर्यीकरण जो है वो कराया जाएगा। सेक्टर 3 मार्केट के मुख्य रोड पर ही चौड़ा करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रामा सेंटर का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर से बात की और मौजूदा हालात का और चुनौतियों पर चर्चा भी की। एम्स के डॉक्टर से चर्चा के बाद ये सामने आई कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेडिकल स्टाफ कम पड़ रही है। एम्स को स्टाफ की जरूरत है। ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण को लेकर भी बातचीत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की है। कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिश कर रही हैं। हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना होगा। पलवल में कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रही हैं। जिले में अब तक 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीमें बनाई हैं। लोग सीएससी, पीएचसी और स्वास्थ्य उप केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। कुरुक्षेत्र के पियोवा मेन चौक पर अधिकारियों ने बिना मास्क लगाए वाहन चालकों और पैदल घूम रहे लोगों पर शिकंजा कसते हुए चालान काटे। कहा कि केस तेजी से बढ़ रही हैं, जो कि चिंताजनक बात है। बिना मास्क वाले लोगों को समझाया गया और चेतावनी देकर छोड़ा गया। अधिकारियों ने कहा कि अगर बहुत जरूरी हो तो भी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर पर ही रहकर अपना और परिवार का बचाव करें। पिछले सप्ताह से नूह में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 24 घंटे में 15 नए केस आए सामने। अब तक कोरोना 30 लोगों की जान ले चुका है और 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दादरी शहर का दौरा कर सीटीएम अमित मान ने नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। उनके साथ डीएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों को जागरूक किया गया। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है। लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जिन्हें चेतावनी भी दी गई है। सीटीएम अमित मान ने सरल केंद्र का भी दौरा किया है। अंबाला के सुभाष पार्क में शाम के समय एंट्री पर बैन लगा दिया गया। भीड़ ज्यादा होने के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया। पार्क में पुलिस तैनात रहेगी। सब्जी का हब कहे जाने वाले रादौर में वर्षों बीते जाने के बाद भी स्थायी सब्जी मंडी नहीं बनाई पाई है, जिसने न सिर्फ किसानों को बल्कि आढ़तियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं और धान के सीजन में यह समस्या और विकराल हो जाती है जब अनाज मंडी में चल रही अस्थायी सब्जी मंडी को बाहर कर दिया जाता है। आढ़तियों को सब्जी मंडी सड़क पर लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैथल में स्कूल से नाराज बच्चों के परिजन जिला मौलिक अधिकारी से मिले। स्कूल वालों की मनमानी परिजन नाराज हैं। परिजनों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से फीस वसूल रही हैं। कोरोना को गंभीरता से लेते हुए लोग सरकार की जारी की गई गाइड एडवाइजरी की पालना करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को फ्रिज में ठंडे पानी से परहेज करने की सलाह दी है, जिससे लोगों का रुझान मिट्टी से बने मटकों की तरफ बढ़ता जा रहा है। मटके बिकने से कुम्हार भी खुश नजर आ रहे हैं। कुम्हारों को उम्मीद है कि जिस तरह से अब गर्मी बढ़ रही है और मटकों की डिमांड उठ रही है, उससे वो पिछले साल हुए नुकसान से उभर पाएंगे। भवानी खेड़ा में के गांव प्रेमनगर में चल रहे धरने पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी जितनी प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करेगी, उतनी ही ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे प्रदेश की जनता के हकों की लड़ाई। किसान आंदोलन की स्थिति और उससे दर्द को समझकर बातचीत शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार गतिरोध को खत्म करे। सिरसा में पुलिस ने डीसी कॉलोनी से आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हुए 3 लोगों को काबू में किया। आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद की गई।
सीआईए टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजों कर रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने छापेमारी कर आरोपियों को सट्टेबाजी में काम करने वाले सम्मान के साथ काबू किया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के बीच में फसल कटाई को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चल गईं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसान की गांव गोरखपुर के खेतों में मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत की कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोहतक के अम्बाला गांव में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर लगभग 1000 पेटी अवैध शराब बरामद की है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मजदूरों का यह कहना है कि कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन और किसान ने मंडी गेट पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उठाना न होने पर समय पर किसानों का भुगतान न होने से नाराज है। भारतीय किसान यूनियन ने 24 घंटे में भुगतान और उठान शुरू नहीं हुआ तो मंडी को ताला लगाने की चेतावनी दी है। कैथल के वार्ड नंबर 13 की करीब 150 घरों वाली कोले खां बस्ती पानी की समस्या से जूझ रही है। पिछले 1 महीने से बस्ती के दर्जनों घरों में पीने के पानी की भारी किल्लत चल रही है। परेशान लोगों का गुस्सा फूटा और जन एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। बस्ती में रहने वाले परिवारों का कहना है कि सभी तरह से सीवरेज पानी के बिल पर रही हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भारतीय पहलवान सारिता मोर ने शानदार वापसी करते हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 9 अंक हासिल कर 59 किलोग्राम में अपना खिताब बरकरार रखा, जबकि सीमा बिस्ला और पूजा ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सरिता मोर की कामयाबी पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। लिखा कि आपकी इस जीत से हम सभी गौरवान्वित हैं। चंडीगढ़ के हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। 22 अप्रैल को 11 बजे बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। फरीदाबाद में पंचायत विभाग में हुए 70 लाख के गबन मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पूरे मामले की जांच कर रहे एएसपी पृथ्वी सिंह के मुताबिक इस पूरे मामले में कई बार अधिकारी की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एसीपी पृथ्वी सिंह ने साल 2018 से 2019 तक के बीच मुंजेड़ी गांव में तैनात रहे ग्राम सचिवों की लिस्ट भी मांगी है, जिससे जल्द से जल्द पूरे मामले की पारदर्शी जांच हो सके। महम में शरारती तत्वों में पूर्व सरपंच का ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में पूर्व सरपंच बाल बाल बचे। आपसी रंजिश के चलते ये हमला हुआ। गांव से बाहर करने के फैसले के चलते की फायरिंग। मामले दर्ज पर आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 स्थित अंबेडकर भवन में बीजेपी कार्यालय का किसान ने घेराव किया है। बता दें कि अंबेडकर भवन में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, जिसकी खबर लगते ही किसान मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसानों को मौके से हटाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो 2012 में एक व्यक्ति की हत्या कर फरार चल रहे थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को भगौड़ा घोषित किया था। एसीपी क्राइम में प्रितपाल सिंह की माने तो इस मामले में अभी भी 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रानीखेड़ा क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़े हजारों क्विंटल गेहूं और मंडराया। बरसात से खराब होने का खतरा। फतेहाबाद में बारिश के चलते मंडी में खुले में पड़ी फसल भीगी। मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर पहले भी जारी कर दिया गया है था अलर्ट। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक स्कूल बंद करने का आदेश। शिक्षा मंत्री कलवार गुर्जर ने लिया बड़ा फैसला। पहले से 8वीं तक की कक्षा तक पहले से ही स्कूल बंद थे। अब 30 अप्रैल से पहले से 12वीं कक्षा तक बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया। कैथल के माता गेट फर्नीचर के शोरूम में लगी भयंकर आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। चंडीगढ़ के मौली जागरा में 32 साल के युवक की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी गई। शव को पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल लाया गया। रोहतक की सांपला अनाज मंडी में खुले में गेहूं बरसात में भीग रहा है। सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं को रखने की पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आढ़तियों ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए मंडी में जगह ही नहीं है। अंबाला कैंट अनाज मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे किसानों के साथ साथ आढ़ती भी परेशान है। अंबाला कैंट अनाज मंडी में न तो लिफ्टिंग हो रही है और न ही विभाग की तरफ से गेहूं को बरसात से बचाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
वही आढ़तियों का कहना है कि लिफ्टिंग का बुरा हाल है और ऐसे में यदि बरसात आती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। वल्लभगढ़ की अनाज मंडी में देखने को मिली बड़ी लापरवाही। बरसात में भी खुले में पड़ा हुआ अनाज, हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे भीग रहा। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी इन दोनों कोरोना की नहीं बल्कि वेतन ना मिलने की मार झेल रहा है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिन से नगर निगम में प्रदर्शन कर वेतन देने की मांग कर रही हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन देना तो दूर, नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने आकर उनसे बात भी नहीं की है, जिसके चलते उन्होंने चेतावनी भी दी है। पंचकुला में क्राइम ब्रांच ने पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले टॉय ड्राइवर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूटी गई गाड़ी भी बरामद की गई। आरोपियों ने रायपुर रानी इलाके में महिला से पिस्तौल और चाकू के दम पर लूट की थी। महिला के ड्राइवर और बेटे को गाड़ी से उतार दिया था और महिला को ले जाकर जंगल में फेंक दिया था। पानीपत के विश्वनगर में एक बिल्डर को पिस्तौल के बल पर अपहरण करने का मामला आया सामने। बिल्डर ने से अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। डीएसपी सतीश वत्स ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों का पहले से ही आपस में झगड़ा चल रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा अपहरण और मारपीट की मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई है। रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन हो गया है। रंजीत सिन्हा 1974 बिहार कैडर के आईपीएस अफसर थे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार समेत एएसआई की सभी ऐतिहासिक धरोहरों को बंद कर दिया गया है। और वह गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में वर्कर के संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरने से हड़कंप। सेक्टर 46 स्थित होम स्वीट्स की दूसरी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरा 20 वर्षीय की युवक। पानीपत के गांव दीवाना में कई एकड़ फसल जलकर राख। गांव के लोगों और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। कुरुक्षेत्र के पोइपली में वन विभाग में गोदाम में भयानक आग लग गई, जिससे वहां रखी लक्कड़ जलकर स्वाहा हो गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।